आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन सुरेश मालविया सर पर। तो दोस्तों फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और पटवारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम पूरा जो डेटा है उसका एनालिसिस करेंगे। जो मैंने आपसे फॉर्म फिलअप करवाया था उसमें 2500 के आसपास लोगों का डेटा आया है और उसमें जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज़ थी वो मैंने डिलीट कर दी, जो फर्जी एंट्री थी वो मैंने डिलीट कर दी। 145 से ऊपर जिन भी बच्चों के मार्क्स थे सबके मैंने पर्सनली वेरीफाई करे हैं, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से वेरीफाइड है। इसके अलावा रैंक आईक्यू का जो डेटा है लगभग 20,000 के आसपास लोगों ने रैंक आईक्यू पे डेटा फिलअप किया है, वो भी मैंने इसमें कंसीडर किया है। पूरा मैंने एनालिसिस किया है और मैंने कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग पोस्ट वाइज मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले विश्लेषण बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, जो कुछ लोगों के मन में होता है वो डेटा तो फिलअप करते नहीं है लेकिन कमेंट में कुछ ना कुछ मतलब उनकी हरकत है वो देते रहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए, या फिर आप जो भी हैं, आप में इतना दिमाग तो होगा जो आप ये चीज़ सोच सकते हैं। देखो पूरी तरीके से ये वीडियो जो है, पूरी तरह ये वीडियो डेटा बेस्ड है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इसमें यूज़ किया है, जो कि मुझे आज तक मैंने लिया है। मैंने 25 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी तरह डेटा बेस्ड है। एक्चुअल कट ऑफ पदों के अनुसार अलग हो सकता है भाई। 162 से ऊपर उसमें पोस्ट हैं, तो 162 से ऊपर पोस्ट कोड है, मतलब कि यूनिक पोस्ट हैं 162, तो अलग अलग हो सकता है। फिर इसके अलावा जो ऑब्जेक्शन के जो प्रश्न हैं, ठीक है, अब मेरी शिफ्ट में 41 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, तो मुझे खुद पर्सनली लगता है कि 15 से 16 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में हेरफेर करेंगे, ठीक है ना। कुछ के ऑप्शन चेंज होंगे, कुछ डिलीट होंगे, तो वो चीज़ भी एक फैक्टर निभाएगी। फिर इसके अलावा आप लोग अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। और बाकी आप लोगों का प्यार भरोसा बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम इन सुरेश मालविया सर चैनल पर, तो उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारा पुराना जो कट ऑफ है जो हमने बताया था, जो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 99% सटीक गया था और इसी तरीके से हमने उसका एनालिसिस किया था। तो दोस्तों अब वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, आराम से सारी चीज़ों को समझना, सभी को देखना। मैं आपको लेके चलता हूँ डेटा के पास, ठीक है। तो ये हमारा पहला पेज है जिसमें मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि आपकी डेट, आपकी शिफ्ट S1 मतलब फर्स्ट शिफ्ट, S2 मतलब सेकंड शिफ्ट, ये शिफ्ट का एवरेज एग्जाम इन सुरेश मालविया सर डेटा के अनुसार, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट थे और कितना अप डाउन है शिफ्ट वाइज, ठीक है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये रैंक आईक्यू का डेटा है। मुझे कुछ शिफ्टों का रैंक आईक्यू का एवरेज डेटा मिल नहीं पाया है, 4-5 शिफ्टों का, 3-4 ही शिफ्ट होंगी, तो उनका डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, तो कृपया उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। फिर ये रैंक आईक्यू में कितना प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसके अलावा रैंक आईक्यू से मैंने एक चीज़ और ली है कि ये जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स से ऊपर उसमें कितने लोग हैं। जो 20,000 लोग हैं उनमें, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 145 से ऊपर 715 लोग हैं, 140 से ऊपर लगभग 1600 लोग हैं और 130 से ऊपर जो हैं लगभग 5,000 के आसपास 4,888 लोग हैं। तो इस तरीके से मैंने डेटा एनालिसिस किया है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, 12-12.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 9.5-10 लाख के आसपास, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जो मोस्टली कैंडिडेट थे ना, जो मोस्टली कैंडिडेट थे वो आपके कुछ तो भी, कुछ 2 दिन पढ़ के, कुछ 4 दिन पढ़ के, किसी ने पढ़ाई नहीं, मुँह उठा के पेपर दे आए, अंकल आंटी चाचा ताऊ सब पेपर दे के आए हैं, तो फालतू की भीड़ ज़्यादा थी। मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता दूं कि जो 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है उसमें से 1 लाख लोग होंगे जो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। उन 1 लाख लोगों में से भी यहाँ पर हमें रैंक आईक्यू पर 20,000 लोगों का डेटा मिल गया है ना। और ये जो डेटा था शुरू में बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, बाद में जब हमने देखा, इसको डेटा का एनालिसिस किया कि 10,000 के बाद जो डेटा बढ़ा हुआ है, रैंक में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस डेटा को, जो रैंक आईक्यू का डेटा है, इसको 20 की जगह मैंने 50,000 का डेटा मान के, है ना, मतलब इसका जो है वो मैंने मतलब कि दुगने से भी ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब लगभग 45-50 हज़ार के आसपास मैंने ये डेटा इसका कंसीडर करके, है ना, 2.5 गुना, ठीक है, इतना डेटा मैंने कंसीडर करके इसका एनालिसिस किया है। बाकी आप लोग अपने ये हिसाब से देख लेना। बाकी जो मैं यहाँ पर अप डाउन लिखा है ना, इसको देख के आप लोग अन्यथा ना लें, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये आपके एवरेज स्कोर से कितने मार्क्स आपके वेरी किए हैं वो है, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि सबसे जो ईजी जो शिफ्ट बन रही है वो मेरे हिसाब से 24 मार्च की शिफ्ट बन है, और रैंक आईक्यू हिसाब से भी जो है आपकी वो 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं है इनके हिसाब से भी। और जो सबसे कठिन जो शिफ्ट बन रही है वो बन रही है 26 मार्च की, जिसमें बहुत कम स्कोर है लोगों का और 15.69, है ना,
ये मेरे में आया था और 11.48 इनके में आया था। यानी कि जो आपकी 26 मार्च की शिफ्ट है डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो शिफ्ट है 24 मार्च की, यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है। नुकसान मतलब ये है कि देखो नंबर कम नहीं होंगे आपके, नंबर आपके जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में आपके जो नंबर हैं वो आपके नहीं बढ़ेंगे। देखो अभी दो तरीके से नंबर आपके बढ़े हैं, पहले बात समझ लो। एक तो आपके जो रॉ मार्क्स थे स्क्रीन पे वो, फिर आपके जो क्वेश्चन कम ज़्यादा गलत होंगे, है ना, ऑप्शन चेंज होंगे, उनके नंबर आपके कम ज़्यादा होंगे उसमें, ठीक है ना, उसमें आपके नंबर कम ज़्यादा होंगे। फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डिलेट होंगे, उनसे आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़ेंगे, जिन्हें मैं प्रोरेटेड बोलता हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़ेंगे। फिर इसके अलावा शिफ्ट ईजी और हार्ड, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे इस डेटा के अनुसार, उस डेटा के अनुसार आपको ईजी हार्ड शिफ्ट के अनुसार 3-4 नंबर सबके वेरी होंगे। तो टोटल अगर बोला जाए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी कैंडिडेट को +15 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है मैक्सिमम। और मिनिमम अगर किसी कैंडिडेट को अगर नुकसान की बात करें, नुकसान तो उसको -3 नंबर नुकसान हो सकता है। -3 मैक्सिमम कम नंबर होंगे, -3 से ज़्यादा किसी के नंबर कम नहीं होंगे। ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है जब -3 नंबर कम होंगे। मुझे नहीं लगता किसी के नंबर इस पेपर में कम होने वाले हैं, क्योंकि जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके हिसाब से उनके नंबर प्रोपोर्शनेट मार्क्स करके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शिफ्ट वाइज है, कहाँ पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, है ना। मैंने 2.5 गुना डेटा के आसपास लगभग लेके मैंने वहाँ पर उसका एनालिसिस किया है, उसका मैंने फिर टैली किया है, ठीक है। तो दोस्तों डेटा में टाइम लगता है एंट्री करने में, तो मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे शिफ्टों का डेटा है, ठीक है। ये आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे। तो जो एवरेज निकल के आया है मेरे अकॉर्डिंग, देखो मैंने पहले ही बोल दिया है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं है जो प्लस माइनस में लिखे हैं, वो एवरेज शिफ्ट से वेरी है। नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो मैं करने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा हूँ इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है और 200 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज आया था वो 124.69 आया था। इससे जो वेरी किए हैं वो लोग उधर हैं। और 110.29 जो आया है वो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग एवरेज आया है। और रैंक आईक्यू पे हर एक शिफ्ट के लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं। और मेरे पास जो बच्चे हैं वो मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया हुआ है कि लगभग किसी शिफ्ट के 70 हैं, किसी के 40 हैं, 45 हैं, 30 हैं, मतलब 40-50 बच्चे मेरे पास भी हैं, ठीक है, जो कि हैं। अब मैंने जो पोस्ट हैं उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो सबसे जो पहली कैटेगरी बनती है वो बनती है ये आपकी थोड़ी सी, एक सेकंड है ना, यहाँ पर मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। ये आपकी बनती है येलो कलर की, आप देख पा रहे हैं ये येलो कलर की आपकी कैटेगरी बन रही है। तो जो येलो कलर की जो कैटेगरी है इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा वो हाई कट ऑफ जाएगा, सबसे हाई कट ऑफ जाएगा, ठीक है। वैसे 3 कैटेगरी में यही बता देता हूँ, एक है आपकी ग्रीन कैटेगरी, एक है आपकी ऑरेंज कैटेगरी, एक है आपकी येलो कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पर आपका कट ऑफ पटवारी के सिमिलर या उससे कम, पटवारी के सिमिलर या उससे 1-2 नंबर कम जाएगा। जो आपकी ऑरेंज कैटेगरी है इसमें आपका कट ऑफ पटवारी से 3-4 नंबर ऊपर जाएगा, 3-4 नंबर ऊपर जाएगा। और जो आपकी येलो कैटेगरी है इसमें आपका कट ऑफ सबसे हाई जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये LSGD PG जर्नलिज्म ये किसी के पास, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सिर्फ जनरल की पोस्ट आपको मिलेंगी, एक आधा OBC की पोस्ट मिल जाएंगी, सारी पोस्टें जनरल में हैं, ठीक है। और एक पोस्ट ही है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिनके LSGD से 155 नंबर हैं, ठीक है ना, 151 नंबर हैं। कई लोगों ने मुझे डेटा भेजा है जब मैं वेरीफाई कर रहा था, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पोस्ट सीधी सी बात है वो सबसे ऊपर भरे होंगे, जैसे कि मैं ही हूँ, है ना। अब मैंने MA सोशोलॉजी, अगर कोई सोचा अरे सोशोलॉजी में नंबर नहीं जाएंगे, मेरी नज़र में 4-5 लोग ऐसे आ गए जो 148, 149, 150 के आसपास हैं। अब सोशोलॉजी वाला आदमी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। तो आप लोग देखेंगे जो आपकी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पोस्ट है वहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट जो है वो जनरल की हैं। वहाँ पर एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर 33% वाला रूल लग ही नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वर्टिकल रिजर्वेशन में सीटें आ पा रही हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी हैं, ये कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है ना। जो भी ग्रीन है ना, वो आपकी पटवारी और उससे कम, और जो आपकी ऑरेंज है पटवारी से 4 नंबर ऊपर, और जो आपकी येलो है वो पटवारी से और भी ज़्यादा ऊपर, सबसे जो जिनका ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला। जैसे ये ग्रामीण विस्तार अधिकारी है, काफ़ी ज़्यादा हाई इसके भी कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सब सारी पोस्ट का जो है, जैसे कनिष्ठ विपणन अधिकारी है, मंडल संयोजक है, 2-4 पोस्ट हैं। बच्चे लोग जो ग्रेजुएशन करे ही होंगे ना, वो ये देखो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबल थे, तो सबसे पहले यही पोस्ट डाले होंगे लोग, तो इनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने पोस्टों का बाइफर्केशन किया है। अब रही बात जिन पे कोई कलर नहीं है, ये जो कुछ पोस्ट हैं ब्लैक एंड वाइट देके रखी हैं, इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है ना। पटवारी से
जो जनरल का कट ऑफ अगर पटवारी में होगा उससे लगभग 10 नंबर कम तक यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जा सकता है। तो इनका कट ऑफ जो आपकी जो जिन पे मैंने कोई कलर नहीं किया इन पोस्टों पर, इन पे बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये जो जितनी भी पोस्ट मैंने करी हुई हैं, अब हम आते हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि सारी की सारी पोस्ट हैं, ये अनरिजर्व की पोस्ट हैं, ये आपकी EWS है ना, SC ST OBC, इस तरीके से ये आपकी पोस्ट यहाँ पर दे के रखी हुई हैं। मैंने सारे फैक्टरों को ध्यान में रखा है, कहाँ पर कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट है, उस हिसाब से मैंने आपको डेटा बनाया है ना। आप यहाँ पर ये जो मैंने +-2 लिखा है, इसको आप लोग +-3 कर लेना, ठीक है ना, +-3 कर लेना। और अब आप लोग कट ऑफ को थोड़ा सा अपने विवेक का यूज़ करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी पटवारी और जो ग्रीन कलर की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपका रहेगा, अनरिजर्व मेल के लिए रहेगा 144, EWS मेल के लिए 141, OBC 140, SC 135, ST 124। एक्समैन जो है उनके लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो देखो हर एक कैटेगरी में उनका 10% रिजर्वेशन है, तो 85 से 120 के बीच रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कैटेगरी पे, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आपका कट ऑफ 120 के आसपास रहेगा, अनरिजर्व के एक्समैन है, और बाकी आप OBC के एक्समैन हैं तो आपका 112 115 तक आपका रह सकता है। इस तरीके से आप लोग का जो कट ऑफ यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इनको जो ओपन कैटेगरी है उनमें 5-6% आई थिंक 6% रिजर्वेशन इनको मिलता है, तो इनका कट ऑफ भी 90 से 120 के आसपास रह सकता है। फिर इसके अलावा जो आपका संविदा की जो 20% रिजर्वेशन है उनका जो मेल का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा आपका 130%, और फीमेल का 130 नंबर, और फीमेल का 125 नंबर, ठीक है। बाकी फीमेल के कट ऑफ आप देख लेंगे कि फीमेल अनरिजर्व का है 139, EWS का 135, OBC का 136, SC का 127, ST का 115, एक्समैन और PH का आपको दे के रखा है। सारी ग्रीन पोस्ट के लिए ये कट ऑफ रहेगा, इससे थोड़ा कम जा सकता है, और ग्रीन पोस्ट के लिए पटवारी के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ है, और ग्रीन पोस्ट जितनी भी है या तो इतना या इससे 1-2 नंबर कम, ज़्यादा नहीं 1-2 नंबर कम, ठीक है। अब हम आते हैं ADO, संपरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, ग्रामीण विस्तार एटसेट्रा, जो ऑरेंज कलर में आपकी मार्क हैं उनके कट ऑफ कितने रहेंगे। तो अनरिजर्व मेल का आपका रह सकता है, पूरी तरीके से ये डेटा बेस्ड है दोस्तों, पूरा स्टडी इस पर किया हुआ है, बाकी फिर आप लोग जानें, ठीक है, आपको कैसे क्या लेना है चीज़ों को, ठीक है। मैंने कई दिन तक आपसे इनपुट लिए हैं। मेल का जो है वो 149 अनरिजर्व, EWS 140, OBC 144, SC 143, ST 135। फीमेल के लिए 146 UR, EWS 144, OBC 142, SC 136, ST 123, ठीक है। और जो आपकी सबसे हाईयर कट ऑफ वाली पोस्ट रहने वाली हैं वो है आपकी कनिष्ठ विपणन अधिकारी, मंडल संयोजक, जनसंपर्क अधिकारी, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, विधिक सहायक, है ना। ये जो पोस्टें हैं आपकी जो लॉ वाले जो हैं 1-1, 2-2 पोस्ट हैं, और इनके लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा अनरिजर्व मेल 151, फीमेल 147, EWS मेल 149, फीमेल 146, OBC जो मेल है 148, फीमेल 145, SC मेल 145, फीमेल 136, ST मेल 137, फीमेल 124। इस तरीके से आपके जो हैं वो कुछ कट ऑफ रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, आपका मैं थोड़ा सा संकोच को दूर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं ये डेटा बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग जब मैंने ये डेटा ये वाले पेज में जब मैंने ये डेटा किया तो मैंने इस डेटा का 2.5 गुना लिया, ठीक है। 2.5 गुना लेने के बाद फिर मैंने किया कि जनरल की सीट, अनरिजर्व की सीट कहाँ पे जाएंगी, कितनी, तो आप लोग खुद देख लेंगे कि जो हाईयर पोस्ट है ना पटवारी से, है ना, वो सारी की सारी येलो, सारी की सारी ग्रीन, सारी की सारी ऑरेंज, ये सारी पटवारी से हाईयर पोस्ट हैं, पटवारी से ऊपर इनको प्रेफरेंस रखा है। बाकी जो वाइट पोस्ट हैं उनको पटवारी से नीचे प्रेफरेंस रखा है सभी ने, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होंगी इनमें मोस्टली जो पोस्ट हैं मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वो था 500+, सिर्फ अनरिजर्व की ही है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना मेल का ना फीमेल का, ना एक्समैन, ना कुछ। तो ये जो 500+ पोस्ट हैं ये सीधी अनरिजर्व से की पोस्ट रहेंगी, अनरिजर्व मेल कैटेगरी में ये पोस्ट जाएंगी। तो यहाँ पे डेटा, फिर इसके अलावा आपकी जो आपकी पटवारी और जो हैं ADO की पोस्ट, ये सब मिला के आपकी लगभग 1600 के आसपास UR मेल की पोस्ट बच रही हैं। उस हिसाब से मैंने आपकी ये डेटा का एनालिसिस किया है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कोई चीज़ को, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो डेटा है जितना भी मुझे गूगल फॉर्म में मिला है, ये जितनी भी PDF है, मैं टेलीग्राम जुड़ जाइए,
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप और एग्जाम इन सुरेश मालविया सर, ये दोनों ही हैं, तो दोनों में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कभी भी आपको फेक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से नहीं मिलती है, और बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन आपको टेलीग्राम में और हमारे साथ आपको मिलता है, क्योंकि कुछ तो भी मुंह उठा के बताने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जो वैलिड डेटा के साथ आएगा, जो एग्ज़ाम प्रोसेस में है, वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, आपने कई लोग देखे होंगे एमटीएस का एग्ज़ाम निकालते नहीं हैं, सीजीएल का कट ऑफ बताते हैं, कांस्टेबल का पेपर निकाल नहीं पाते हैं और एमपीपीएससी का कट ऑफ बताते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। बाकी ये जो है इसको मैं और एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास जो डेटा आया है उसके हिसाब से मैंने आपको ये इजी हार्ड शिफ्ट आप यहाँ पर अपनी देख पाएंगे, बाकी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इस एग्ज़ाम में, है ना, किसी भी सामान्य इंसान के द्वारा। मैं एक सामान्य इंसान ही हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, तो ऐसे आप लोग, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 15 मैक्सिमम आपके प्लस हो सकते हैं, 3 नंबर मैक्सिमम आपके माइनस हो सकते हैं, इसी बीच में आपके कम ज़्यादा होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग चाहेंगे कि एक सेकंड वीडियो, अगर कुछ आप लोग को कुछ और पूछना हो तो मैं एक आध और वीडियो आपको दे दूंगा, है ना, तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वंदे मातरम।